मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्क पावर एनर्जी में मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, क्या मतलब होता है मोशन अ वर्टिकल सर्कल का? ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रिंग। और मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। इस स्ट्रिंग के साथ एक लोड अटैच है। लोड मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ ना कुछ वेट हो। मैंने इसको स्ट्रिंग को लेके ऐसे मूव कराना शुरू किया। आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रही है ना? सर्कुलर मोशन हो रही है, और जहाँ पे मैंने पकड़ रखा है वो सेंटर के जैसे बिहेव करता है। कुछ ना कुछ इसका वेट है। अगर इसका वेट ना हो, कोई हल्की चीज अगर अपन घुमाते हैं तो उतना प्रॉपरली मोशन नहीं होती है। ठीक है ना? जितना अच्छा लोड होता है उतनी बढ़िया मोशन होती है, उतना बढ़िया उस पर क्या है, टेंशन क्रिएट होता है। बात को समझिएगा। ये सेंटर हो गया और ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये सर्कुलर पाथ है। जैसे कि साइकिल का पहिया होता है ना, पहिए को आप साइकिल के पहिए को ऐसे जमीन पे रखते हो और वो कैसा रहता है, जमीन के परपेंडिकुलर रहता है। समझते हैं ना बात को? चलिए नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले इधर पे ना कोई ब्लॉक है, उसका मास m है, तो डेफिनेटली उसका वेट डाउनवर्ड रहेगा mg। उसके वेट की वजह से यहाँ पीछे की तरफ क्या रहेगा, टेंशन फोर्स रहेगा। ए पॉइंट की वजह से टेंशन फोर्स TA। जबकि हमको मालूम है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पे एक और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में? किस तरफ लग रहा है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। चलिए आगे बात समझिएगा। तो दूसरी चीज, ये पार्टिकल मूव करते करते किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंच चुका है, किसी आर्बिट्री पॉइंट P पे पहुंच चुका है। जब ये आर्बिट्री पॉइंट P पे पहुंचा था तो यहाँ पे एंगल कितना बन गया? थीटा बन गया। मूव करते करते ये कहाँ पहुंच गया? B पे पहुंच गया, जो इनिशियल सिचुएशन से एकदम परपेंडिकुलर है। और मूव करते करते ये अपोजिट एंड C पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अपोजिट एंड C पे पहुंच गया। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने ये जो स्ट्रिंग यूज में लाई है, इस स्ट्रिंग की लेंथ A है, लेकिन घुमाने के बाद यही जो A या L बोलूं मैं, क्या बन चुकी है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बन चुकी है। देखो ना, आप ऐसे समझ लो। अरे ओहो, ऐसे समझ लो आप, जो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फील हो रहा होगा ना, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बन चुकी है? रेडियस बन चुकी है। क्या बन चुकी है? रेडियस। जो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, ये क्या बन चुकी है? रेडियस बन चुकी है। समझिएगा, इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ पे मूव करते समय दो दो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होंगे। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा क्या? दूसरा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा क्या? नॉर्मल एक्सेलरेशन। ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये ड्यू टू द वेट होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द वेट। आई बात समझ में? वेट के किसी कंपोनेंट की वजह से क्या मिलेगा? इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस पे क्या होगा? क्या लगेगा? नॉर्मल एक्सेलरेशन इस पे एक्सपीरियंस होगा। समझिएगा बात को। अगर मैं बात करूं एट पॉइंट ए, एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो क्या मुझे देखने को मिलेगा? टेंशन ही है जो क्या करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन mg उसका अपोज करता है, तो T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर अपॉन क्या? L। VA लिख दिया मैंने यहाँ पे, वेलोसिटी एट पॉइंट क्या? A। समझिएगा, आगे ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है, हमको मालूम है इस एंटायर वर्टिकल मोशन में, एंटायर वर्टिकल मोशन में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब यह है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे रहेगी वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी पी पे रहेगी, वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी पे रहेगी, और वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ रहेगी? सी पे रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। चलिए एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी एट ए, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे ए पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि एकदम बिल्कुल बॉटम पे है।
काइनेटिक एनर्जी इस पे मैक्सिमम देखी जा सकती है। तो क्या आएगी, इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी ए स्क्वायर, जिसको बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट कहने का मतलब यह है कि बॉटम पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, वी नॉट लिख दिया है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, बी पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट क्या, बी, समझिएगा बात को, एट बी। अगर अपन बी पे बात करें तो ये कुछ हाइट ट्रेवल कर चुका है। कितनी हाइट ट्रेवल कर चुका है, एल हाइट ट्रेवल कर चुका है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl होगी। कितनी होगी, mgl। और डेफिनेटली ग्राउंड से इधर तक जाते जाते कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी लॉस हुआ होगा। तो कितना वेलोसिटी हो गया, मान लीजिए हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। क्या होगी इसमें एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। आ गया समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। अब पहुंचते हैं अपन टॉप मोस्ट पॉइंट सी पे। कहां पहुंचते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या, सी। समझिएगा ध्यान से। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट सी की बात करी जाए, एट पॉइंट सी, सी पे बात करी जाए तो सी पे यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल फोर्स होगा, दैट इज द वेट, दैट इज द mg। सी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल फोर्स होगा, वो कितना होगा, mg। वो भी कहां होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बाकी जो mg का कंपोनेंट है वो इस a और c के अलावा बाकी पॉइंट्स में देखने को मिलेगा, इधर देखने को नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा, इन बाकी पॉइंट्स में, ठीक है ना। अपन सी की बात कर रहे हैं, सी में एक ही नॉर्मल फोर्स है, वो क्या है, mg, जो कि किस में सपोर्ट करता है, सर्कुलर मोशन में सपोर्ट करता है। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। m से m कट जाएगा, gl इज इक्वल्स टू क्या आएगा, vc स्क्वायर। तो vc की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ क्या, gl। vc की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ gl। अगर अपन यही चीज यहाँ पे नोटिस करें तो हमको मालूम है कि इस पॉइंट पे आके जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट क्या, सी। सी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी बताइए, E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी हाइट ट्रेवल कर चुका है ये, 2L। तो mg इंटू 2L। आगे समझिएगा, जबकि हमको मालूम है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा बताइए, जो एनर्जी ए पे रहेगी ठीक वही की वही एनर्जी आपको सी में भी देखने को मिलेगी। तो ए पे कितनी एनर्जी है मालूम आपको, ए पे एनर्जी है हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। समझिएगा बात को। तो यहां पे क्या आएगा, हाफ ऑफ एम वी सी स्क्वायर। और मैं वी सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूं, जीएल लिख सकता हूं, प्लस 2mgl। आगे समझिएगा, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल, ये आया कितना बताइए, 5/2 mgl। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ क्या, 5gl। तो एक्चुअल में जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, पॉइंट ए पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, रूट ऑफ 5gl। पॉइंट ए पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट ऑफ 5gl। और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ gl। अब लेना देना है हमारा पॉइंट बी से, आखिर बी पे कितनी एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। एट बी, वापस से बी पे बात करते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल टू दिस। चलिए वैल्यू पुट करिए, टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताइए, 5mgl। 5 वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताइए, 5gl। ठीक है ना। समझिएगा मैंने क्या बोला कि हर पॉइंट पे एनर्जी बराबर रहेगी। टोटल एनर्जी यहां बी पे कितनी है, mgl प्लस हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। और यहां पे कितनी है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो जितनी यहां पे है उतनी ही बी पे होगी। तो मतलब एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट बी। तो ए पे कितनी एनर्जी बताइए, हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर। और वी नॉट का स्क्वायर कितना है, 5gl। मैंने पुट कर दिया, इक्वल mgl प्लस हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर। अब m से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा इधर पे आपको, 5gl इक्वल gl 2gl सॉरी
5gl इक्वल 2gl प्लस Vb स्क्वायर, ट्रांसपोज कर दीजिए। Vb स्क्वायर कितना देखने को मिलेगा आपको? Vb स्क्वायर देखने को मिलेगा आपको 3gl। तो आप देखेंगे Vb की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 3gl। क्या समझा आपने? आपने ये पता कर लिया कि अगर कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या क्या बताई जा सकती है। तो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पे या बॉटम पे उसकी स्पीड क्या होगी? अंडर रूट ऑफ क्या? 5gl। कहाँ गया? अंडर रूट ऑफ 5gl। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि 90 डिग्री पे है वहां क्या होगी? तो Vb की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 3gl। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए सी पे कितनी होगी? तो Vc की वैल्यू कितनी है? रूट gl। अब मैं ही आपसे पूछ दूं, अनायास पूछ दूं कि कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दैट बॉडी एट ए एंड बी। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉडी एट बी एंड सी। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दैट बॉडी एट ए एंड सी। मेरी मर्जी, मैं आपसे Ka अपॉन Kc पूछ सकता हूं, मैं आपसे Ka अपॉन Kb पूछ सकता हूं, मैं आपसे Kb अपॉन Kc पूछ सकता हूं, मेरी चॉइस। आप भी पूछ सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ फ्रीली क्या है? सस्पेंडेड है, मूव करने के लिए रेडी है, सर्कुलर पाथ पे या इनिशियली मूव ही कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव ही कर रहा है, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा? उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और मैं मान सकता हूं, हर व्यक्ति मानता है कि किसी भी वर्टिकल मोशन में टॉप लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए मैंने उस वेलोसिटी को v नॉट बोल दिया। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अब जब वर्टिकल पाथ पे मूव ही कर रहा है तो हर पॉइंट पे जो उसकी टोटल एनर्जी है वो फिक्स रहती है। क्यों कहें कि हर एक पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम रहती है, हर एक पॉइंट की टोटल एनर्जी सेम रहती है। हमको ए की एनर्जी मालूम थी, हमने बी की फाइंड करी, हमने सी की फाइंड करी। हमको मालूम है जो ए की होगी वही सी की होगी, जो ए की होगी वही बी की होगी। इस तरीके से हमने तीनों लोकेशंस पे क्या फाइंड कर लिया? वेलोसिटी फाइंड कर लिया। हम कहीं की भी काइनेटिक एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। हम यहां से टेंशन फोर्स भी पता कर सकते हैं। ए पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, बी पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, टी सी पॉइंट पे कितना टेंशन होगा, हमें टेंशन की वैल्यूज भी यहाँ वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? बराबर से क्लियर हो गया? तो वर्टिकल सर्कल में जो भी सिस्टम है, जो भी पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर आप आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। समझ में आ गया? बढ़िया से क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट करो, मैं इस आर्बिट्री पॉइंट के लिए भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से नोट करिए प्लीज। देखिएगा, जैसे बताया आपको अभी अभी कि सर्कुलर मोशन में कंडीशनल तो आपके सामने है। अगर अपन किसी आर्बिट्री पॉइंट की बात करें तब क्या होगा? मैंने लास्ट डायग्राम में बताया था, लेकिन मैंने कहा वो आपके लिए कहीं डिफिकल्ट ना हो जाए उस टाइम पे, इसलिए मैंने कहा कि अगले बार में बताता हूँ। अगर मान लीजिए ये पार्टिकल मूव करते करते किसी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट पी पे पहुंच गया, उस टाइम पे इसने सेंटर से थीटा एंगल बनाया हुआ है। समझिएगा, इसका वेट डाउनवर्ड mg होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाइए, ये थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होगा? mg cos थीटा, और ये कितना होगा? mg sin थीटा। समझिएगा बात को, क्या होगा? mg sin थीटा। नोटिस कीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये, इस पॉइंट पे अपन एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। समझिएगा क्या होगा। ये पहले ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए कितनी होगी बताइए? E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम भी नॉट स्क्वायर। क्यों भैया? टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं है, कोई हाइट ट्रेवल किया नहीं है ना, और सिर्फ वेलोसिटी है, और हम मानते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि इसने बिल्कुल भी हाइट कवर नहीं किया। आगे समझिएगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, इस स्ट्रिंग का लेंथ L है। अब ये A से चल के पार्टिकल P पे पहुंच चुका है। जिस टाइम पे ये P पे पहुंचा है, इसने इतनी हाइट कवर कर ली L डैश। कितनी हाइट कवर कर ली? L डैश। अगर अपन ध्यान से देखें तो L डैश किसके बराबर है? OA। पूरे L में से आप इतना OP माइनस कर दीजिए, पूरे OA में से क्या माइनस कर दीजिए? OP माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास? L डैश।
क्योंकि ए से चल के जब पार्टिकल पी पे पहुंचा तो उसने कितनी हाइट कवर करी है, एल डैश हाइट कवर करी है। तो एल डैश क्या आएगा बताइए, ओ ए माइनस ओ पी, इसको क्यू बोल दो, ओ ए माइनस क्या, ओ क्यू। अब अगर ये एल है और ये थीटा है तो ये क्या होगा बताओ, एल कॉस थीटा। ये अंदर वाला पोर्शन क्या होगा बताओ, एल कॉस थीटा। ओ क्यू क्या होगा, एल कॉस थीटा। तो एल डैश की वैल्यू आएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एल डैश कितना आएगा, एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी हाइट वो ट्रेवल कर चुका है। तो बात को समझिएगा कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्या, पी, कितनी आएगी जल्दी बताओ। पी पे टोटल कितनी एनर्जी आएगी, पहले तो उसकी क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मैंने मान लिया पी पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, वी हो चुकी है, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, एम जी इंटू हाइट, कितनी हाइट ट्रेवल किया उसने, इतनी सी, एल डैश। एल डैश किसके बराबर है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ये इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी और ये इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे थी, ठीक है, ए पॉइंट पे। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम क्या जानते हैं कि जो एनर्जी ए पे रहेगी वही एनर्जी पी पे रहेगी, जो एनर्जी ए पे रहेगी वही कहां पे रहेगी, पी पे। चलिए वैल्यू पुट करिएगा, ए पे कितनी एनर्जी है, हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पी पे कितनी है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हाफ एम से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी बोलेंगे। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो किसी भी समय कोई आपसे पूछे किसी आर्बिट्री पॉइंट P पे जो कि मेन या वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू होगी वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चन में अपन ने जो बी पे, सी पे वगैरह वगैरह फिक्स्ड पॉइंट पे या कंडीशनल पॉइंट्स पे अपन ने जो वेलोसिटी फाइंड करी थी, वो इस सिचुएशन से सीधे सीधे फाइंड की जा सकती है। ये आर्बिट्री सिचुएशन है, कोई ऐसा पॉइंट जो कि वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए पहुंचता है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। उस पॉइंट पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना है बताइए, mg साइन थीटा, और मास है m, तो कितना मिलेगा बताइए, g साइन थीटा। उस पॉइंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पॉइंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उस पॉइंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि उस पॉइंट पे वेलोसिटी v है और रेडियस तो l है ही। तो इस तरीके से किसी आर्बिट्री पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो अपने पिछला वाला करा था वो कंडीशनल है और ये किसके लिए है, आर्बिट्री। कोई भी जनरल पॉइंट ले लो आप, वो पॉइंट कहीं पे भी हो तो उसकी वेलोसिटी इस टाइप से आएगी। समझ में आ गया, बताइए कोई मुश्किल है, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कीजिएगा।